कुछ कोयला व्यापारी पत्थर व गिट्टी के टुकड़े स्पंज आयरन का डस्ट मिलाकर उद्योगों को भेज रहे हैं, जिससे कई उद्योगों को नुकसान हो रहा है। ऐसे व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग आयोजित पत्र परिषद में फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विदर्भ की ओर से की गई। विदर्भ के 11 जिले कृषि आधारित उद्योग पर अधिकांश निर्भर है। बुल्ढाना से लेकर गोंदिया तक प्रमुख उद्योग कृषि, राइस, सोयाबीन, कॉटन, दाल के प्रोसेसिंग पर आधारित है। अधिक जिले में किसान के पास साल भर में एक फसल ही लेते हैं। वहीं अभी तक विदर्भ में किसान और उस पर आधारित उद्योग एक मजबूत उद्योजक की तरह सफल नहीं हो पाया। आज राष्ट्र का ध्यान प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वदेशी डिफेंस कल पुर्जे और हाईटेक हथियार निर्माण आत्मनिर्भर भारत के तहत विदेशी मुद्रा को बचाना है। उद्योग और प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्रालय इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरलीकरण और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने का संकल्प ले रहे हैं। वहीं कोयला, सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग और लघु उद्योग को 12,000 के ऊपर 8 से 9 महीने से बिक रहा है, जिससे उद्योग चरमरा रहे हैं। पिछले लगभग 3 वर्ष से नोडल एजेंसी की नियुक्ति न होने से कोयला 3 गुना महंगा लघु उद्योगों को उठाना पड़ रहा है। इस स्थिति से विदर्भ में कोयले पर आधारित उद्योग नुकसान में है। कोयले में पिछले साल से रेट में 3 गुना रेट अधिक होने से कई कोयला व्यापारी पत्थर और गिट्टी के टुकड़े, स्पॉन्ज आयरन का डस्ट मिलाकर उद्योगों को ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज रहे हैं। इससे कई उद्योग बुरे नुकसान में चल रहे हैं। इन व्यापारी की इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा गलत तरीके से उद्योग व पावर स्टेशन को बहुत निचले दर्जे का कोयला सप्लाई कर अनेक मजदूर की रोजी रोटी बंद करवाने हेतु सख्त कार्रवाई की मांग एसोसिएशन की ओर से की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विदर्भ के अध्यक्ष मधुसूदन रुंगठा ने दी। कोयले की मिलावट एक तो शॉर्टेज के नाम से बहुत 7-8 महीने गड़बड़ की गई। जो भी स्पॉन्ज आयरन का डस्ट था, तो मिट्टी पत्थर उस पर पानी मारकर 40-45% उसको बढ़ाकर इंडस्ट्री सप्लाई की गई। उससे बहुत सारे उद्योगों की हालत ख़राब हो गई। आज कोयला जो पिछले 1 साल पहले 5,000 रुपये था, उसका वैल्यू 14-15 हज़ार हो गया। और उसके बाद ऐसा भीषण सबसे खराब कोयला मिले शॉर्टेज के नाम से, तो इंडस्ट्री की वैसी कमर टूट गई, पावर हाउस की वैसी कमर टूटी है, सीमेंट की टूटी है। और इससे चंद्रपुर, वणी और नागपुर जैसे इलाके भी जहाँ कोयला सप्लाई होता है बदनाम हो रहे हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह की इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। उससे पता लगे कि जो उद्योगों को नुकसान हो रहा है, एक उद्योग बंद होता है तो कम से कम 300-400 लोगों का रोजी रोटी जाती है। और ऐसे कई उद्योग बंद होने के रास्ते में कोयले के कारण आ गए हैं। समृद्धि मार्ग से जो कहा गया है कि इससे समृद्धि विदर्भ में आएगी, लेकिन चंद्रपुर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, आज पूरे महाराष्ट्र को 95% इलेक्ट्रिसिटी, 90% सीमेंट, 75% कोयला और उसी हिसाब से पेपर 90% इस जिले से जा रहा है। फॉरेस्ट के बहुत प्रोड्यूस जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको खाली 2 लेन हाईवे मिले तो उससे क्या फ़ायदा होगा। समृद्धि अगर जाती है गोंदिया और गढ़चिरौली तक, वहाँ का विकास होता है। तो आज जब हम सरकार को इतनी रेवेन्यू देते हैं, जीएसटी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू दे रहे हैं चंद्रपुर के उत्पादन से, तो चंद्रपुर के प्रति पहले सोचना चाहिए। और समृद्धि हाईवे को गोंदिया और गढ़चिरौली में ले जाते तो चंद्रपुर में भी लाना चाहिए। देखिए, कोंकण में अगर रिफाइनरी आती है, हमारा विरोध नहीं है। पुरी जी ने कहा था कि रिफाइनरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चंद्रपुर के आसपास तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और चंद्रपुर में कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री बहुत है, सीपेट है प्लास्टिक के लिए। तो एक जो पार्ट है पेट्रोकेमिकल का, रिफाइनरी चंद्रपुर में लाना चाहिए। चंद्रपुर में जगह भी बहुत अवेलेबल है। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ रहेंगे। और पुरी जी ने जो कहा है सही कहा है, चंद्रपुर में रिफाइनरी की बहुत आवश्यकता है और यहाँ बैठ सकती है। और हमारे राज्य और चंद्रपुर की जनता ने ये रिफाइनरी लाना चाहिए।